सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, कश्ती हेमंत सोरेन का उधर ही ले चलो जहां तूफान आया है। अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में ऐसी कोई बड़ी महामारी और बीमारी नहीं आई जिसके कारण आदिवासियों की जनसंख्या घट सकती है या फिर घटी है। लेकिन विपक्ष के साथियों के द्वारा बात कही गई कि 51 में 41% आदिवासी की जनसंख्या थी। उस जनसंख्या को इसी देश के कोने कोने जहां कहीं भी ये लोग होंगे उनको ढूंढ करके इस राज्य में लाया जाए और राज्य में लाने के बाद जनगणना कराया जाए, उसके बाद परिसीमन कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, उंगली कट जाने से कोई शहीद नहीं हो जाता और झारखंड अलग राज्य आंदोलन कर कैसे झारखंड राज्य बनाना है, कोई धिसुम गुरु शिबू सोरेन से पूछे। देश में कैसे झूठ बोलना है, देश में कैसे दंगा करना है, कोई अच्छे कार्यों से सूरज की तरह चमक रही है हेमंत सरकार, तो भाजपा है हैरान क्यों। हेमंत सरकार की कामयाबी से विपक्ष परेशान है क्यों। हर काली रात से टकराए हैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की एक नई अच्छी सुबह के लिए, पर भाजपा ने कभी ना देखा, कभी ना पूछा कि ये गंभीर जख्मों के निशान आखिर है क्यों। वीर सिद्धू कानू हो विद्रोह के महान आत्मा, पोटो हो सरदार मुंडा के विद्रोह के महान आत्मा वीर बिरसा मुंडा को आत्मा को भी शांति मिलेगी तब जब यहाँ के आदिवासियों का सीट विधानसभा में परिसीमन में बढ़ाया जाएगा, लोकसभा में बढ़ाया जाएगा, तब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। संस्कृति एवं खेल पर्यटन विभाग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, इसके लिए मैं आपका सरकार को धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये पर्यटन विभाग के बजट 336 करोड़ 64 लाख झारखंड में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं, जो राज्य के अतिरिक्त राजस्व संसाधन एवं अतिरिक्त रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। इस विजन के साथ सरकार राज्य में विभिन्न यथा बेतला मंडल, केचकी, माड़ोमाड़, बूढ़ा घाघ, नेतरहाट, सुगाबान तथा अन्य प्रमंडल में टूरिस्ट सर्किट की योजना कर कार्य कर रही है। अध्यक्ष महोदय, ये षष्ठम विधानसभा में पिछले दिनों विधानसभा में सभी माननीय विधानसभा के सदस्यों ने और विधानसभा में ये बात आई थी कि इस राज्य में आदिवासी के लिए सभी लोग चिंता कर रहे थे कि राज्य में विपक्ष के साथियों के द्वारा कहा गया था कि राज्य में 1951 में आदिवासियों की जनगणना 41% थी, लेकिन आज सभी लोग आदिवासी पर चिंतित हैं। मैं ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज राज्य के आदिवासी चिंतित और आशंकित हैं कि राज्य में आदिवासी की सीट घटा दी जाएगी, लेकिन इस राज्य को बनाने में बहुत खून बहा है। अध्यक्ष महोदय, इस राज्य को आंदोलन करने में इस राज्य के आदिवासी बहुत अनाथ हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, और आदिवासियों का एक इतिहास है कि इस राज्य में आदिवासी के वीर महापुरुषों ने बड़ा बड़ा विद्रोह और उलगलान किया है। अध्यक्ष महोदय, 1831 में वीर बुधु भगत कोल विद्रोह किया। अध्यक्ष महोदय, इस राज्य के आदिवासी को रक्षा करने के लिए 1820 में हो विद्रोह पोटो सरदार की अगुवाई में हुआ। अध्यक्ष महोदय, 1855-56 में वीर सिद्धू कानू के अगुवाई में संथाल विद्रोह हुआ। अध्यक्ष महोदय, 1850-80 में खड़िया विद्रोह हुआ। अध्यक्ष महोदय, वीर तेलंगा खड़िया का अगुवाई में 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ। अध्यक्ष महोदय, आदिवासी को रक्षा करने के लिए वीर बिरसा मुंडा की अगुवाई में सिर्फ इसलिए हुआ था कि आने वाले समय में अपने राज्य में आदिवासी बेगाना ना हो जाए। और आज आदिवासी के दुर्दशा पर आज लोग चिंता कर रहे हैं। पिछले दिनों विपक्ष के साथियों ने कहा कि 1951 में आदिवासी की जनसंख्या 41% थी। मैं विपक्ष के साथियों को कहूंगा कि आज के तारीख में जो हमारा 41% जो जनसंख्या था, उस जनसंख्या को इस राज्य में ऐसी कोई बड़ी महामारी और बीमारी नहीं आई जिसके कारण आदिवासियों की जनसंख्या घट सकती है या फिर घटी है। लेकिन
विपक्ष के साथियों के द्वारा बात कही गई कि 51 में 41% आदिवासी की जनसंख्या थी। उस जनसंख्या को इसी देश के कोने कोने जहां कहीं भी ये लोग होंगे उनको ढूंढ करके इस राज्य में लाया जाए और राज्य में लाने के बाद जनगणना कराया जाए, उसके बाद परिसीमन कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, चूंकि उन महान आत्माओं को, कोल विद्रोह के महान आत्मा वीर बुधु भगत, संथाल विद्रोह के महान आत्मा वीर सिद्धू कानू हो, विद्रोह के महान आत्मा पोटो हो सरदार, मुंडा के विद्रोह के महान आत्मा वीर बिरसा मुंडा को आत्मा को भी शांति मिलेगी तब जब यहाँ के आदिवासियों का सीट विधानसभा में परिसीमन में बढ़ाया जाएगा, लोकसभा में बढ़ाया जाएगा, तब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। शायद अगर काश उनकी आत्मा को शांति ना मिले तो इस राज्य में रहने वाले आदिवासी भी चैन से नहीं रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहूंगा, विपक्ष के साथियों के द्वारा ये प्रस्ताव आया था कि 1991 के जनगणना में आदिवासियों की जनसंख्या 41% थी और 41% जनसंख्या इस राज्य में लाया जाए और आदिवासी का विधानसभा का सीट और लोकसभा का सीट बढ़ाया जाए। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों इसी विधानसभा में चर्चा हो रही थी। अध्यक्ष महोदय, वनांचल शहीदी का दर्जा इन लोगों के द्वारा मांगा जा रहा था। अध्यक्ष महोदय, तो मैं इस पर एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, उंगली कट जाने से कोई शहीद नहीं हो जाता। अध्यक्ष महोदय, उंगली कट जाने से कोई शहीद नहीं हो जाता और झारखंड अलग राज आंदोलन कर कैसे झारखंड राज बनाना है, कोई दिसुम गुरु शिबू सोरेन से पूछे। देश में कैसे झूठ बोलना है, देश में कैसे दंगा करना है, कोई विपक्ष से पूछे। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में विकास करना है, झारखंड राज्य में सामाजिक समरसता लाना है, झारखंड राज्य में अमन चैन कैसे बहाल करना है, कोई झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछे। अध्यक्ष महोदय, मैं ये इनकी सरकार जो पिछले दिनों देश के लोगों से वादा किया था कि सभी के फसलों पर एमएसपी लागू कर उचित मूल्य देंगे, इन लोगों ने वादा किया था। अध्यक्ष महोदय, लेकिन 11 साल हो गया, आज तक ये लोग लागू नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत कम होते जा रही है। अध्यक्ष महोदय, और आज वाक बोर्ड पर भी हमला हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज वाक बोर्ड पर भी हमला हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इनके समय काल में भूषण जी क्या बोल रहे हैं जी? एमएसपी पर माननीय सदस्य बोले, बहुत अच्छा बात है, चिंता किए। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने एमएसपी पर किसानों को 2800 रुपया प्रति क्विंटल देने का वादा किया था, 3200 रुपया दिया था, और अभी कितना दे रहे हैं, ये वादा पूरा किए कि नहीं, ये तो बता रहे। भूषण जी बोलिए जी। हेमलाल बाबू उस दिन इनके समय काल में हुजूर खूंटी जिला में तपकरा गोलीकांड हुआ। अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े देश के काल कारखाने बंद हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, निजीकरण किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये एक कविता के साथ, सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, कश्ती हेमंत सोरेन का उधर ही ले चलो जहां तूफान आया है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये झारखंड राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री इस राज्य के गुआ गोलीकांड के शहीदों के परिजनों को, शहीद परिवार के परिजनों को सरकारी नौकरी देकर के सम्मान देने का काम किया। इस राज्य के परमवीर चक्कर विजेता परमवीर अल्बर्टेका के परिवार को सरकारी नौकरी देकर के सम्मान देने का काम किया। इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन लागू कर इस राज्य के लोगों को बुढ़ापे का सहारा देने का काम किया। इस राज्य के सभी जाति धर्म को सर्वजन पेंशन देने का काम किया। इस राज्य में छात्राएं पठन पाठन कर रहे हैं, इन लोगों को सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ देने का काम किया। राज्य में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उन लोगों को सोना सुवर्ण धोती साड़ी योजना के तहत साल में 2 बार इसका लाभ देने का काम किया। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत यहाँ को युवाओं को कम ब्याज पर गाड़ी देने का काम किया और उस गाड़ी पर
दिव्यांग को, विधवा को, वृद्धा को, इन लोगों को निःशुल्क यात्रा कराने का काम किया। इस राज बनने के बाद यहाँ की माताएं बहनें, रसोइया जो मांग कर रही थी कि इस राज में हम लोगों का कोई सुनेगा, और इस राज में जिनकी सरकार थी, विपक्ष के लोगों की सरकार थी, इन लोगों ने अपने समय काल में सुना नहीं। इन लोगों का मानदेय 10 माह और 2000 रुपया देने का काम किया, लेकिन हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री बड़ा जिगर दिखाते हुए 3000 रुपया इनका मानदेय और 12 माह का मानदेय देने का ये काम किया है। अध्यक्ष महोदय, खेल के नगरी में अध्यक्ष महोदय, आज बजट है खेल का। अध्यक्ष महोदय, खेल के बारे में लहू के आग को अब जलाना है, मुझे पूरी दुनिया को कुछ करके दिखाना है। इन्हीं जज्बों के साथ हेमंत सरकार खिलाड़ियों के लिए काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी अपना नाम का लोहा मनवाने का काम किया है, उन लोगों को सीधे नियुक्ति, सरकारी नौकरी देने का काम इस राज्य के मुख्यमंत्री ने करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, खेल के जगत में जाने से पहले उस महान हस्ती का नाम लिए बगैर आगे बढ़ना नाइंसाफी होगा। इस जैसे इस राज्य के नूर नहीं बल्कि कोहिनूर उसको कहते हैं, और उस कोहिनूर का नाम है जयंत जयपाल सिंह मुंडा। मरोम घूम के जयपाल सिंह मुंडा 1928 में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत करके इस भारत का नाम रोशन करने का काम किया था। झारखंड के आदिवासी और झारखंड का नाम रोशन करने का काम किया था। अध्यक्ष महोदय, उनके साथ साथ इस राज्य में सिल्वानुस डिंगडुंग, माइकल टोपनो, असुंता लकड़ा, राम समराय टेटे, महिमा टेटे, बिमल लकड़ा, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, रॉबिन मिंज और कांतिबा ऐसे इस राज्य के नूर नहीं बल्कि कोहिनूर लोग को भी झारखंड राज्य के लोग उनको सलाम करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने इस राज्य का नाम रोशन करने का काम किया है। इस छोटा नागपुर, इस झारखंड का नाम रोशन करने का काम किया है। इन्होंने देश और विदेश में अपना परचम लहराने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, आज जरूरत है ऐसे लोगों को तराशने का, जहां जहां खेल के क्षेत्र में जहां संस्थाएं हैं, जहां खेल के सेंटर है, उन सेंटरों को बढ़ावा देने की जरूरत है। हम जिस इलाके से आते हैं, गुमला जिला, ये गुमला जिला खेल के नगरी से जाना जाता है, और ये खेल के नगरी कई बार सुब्रतो मुखर्जी कप जीत करके लाने का काम संत इग्नाशियस स्कूल गुमला, संत पात्रिक स्कूल गुमला ये जीत कर लाने का काम किया है। जैसे खेल का नगरी गुमला, खेल का नगरी सिमडेगा, खूंटी, रांची, इन तमाम इलाकों, सिंहभूम का इलाका, संथाल का इलाका, इन तमाम इलाकों में जहां कहीं भी खिलाड़ियों का सेंटर है, उस सेंटर को प्रोत्साहन देने की जरूरत है और तराशने की जरूरत है। तराश करके उसको नूर नहीं बल्कि झारखंड का कोहिनूर बनाने की जरूरत है। मैं आपको ये अध्यक्ष महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में अच्छे कार्यों से सूरज की तरह चमक रही है हेमंत सरकार, तो भाजपा है हैरान क्यों? हेमंत सरकार की कामयाबी से विपक्ष परेशान है क्यों? हर काली रात से टकराए हैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की एक नई अच्छी सुबह के लिए, पर भाजपा ने कभी ना देखा, कभी ना पूछा कि ये गंभीर जख्मों के निशान आखिर है क्यों। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूंगा, राज्य के मुख्यमंत्री ने इस राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को, बीपीएल कार्डधारी लोगों का भी सपना होता रहा होगा या फिर होगा या फिर है कि मैं कैसे उन भगवानों का दर्शन करूं, कै मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारा का, चर्चों का, सरना स्थलों का मैं कैसे दर्शन करूं। ये सपना को साकार करने का काम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करने का काम किया है, और निःशुल्क बीपीएल कार्डधारी वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक समरसता कैसे झारखंड में कायम रहे, इसलिए इसको अंजाम देने का काम किया है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत। अध्यक्ष महोदय, मैं आपने समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in